आज की हमारी जो दूसरी स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द किया गया। इसके बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इतनी बड़ी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से होनी चाहिए। सबसे सही यही होगा। जब भी शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा विवाद सामने आता है, सबसे पहले शिक्षा मंत्री से इसका जवाब मांगा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्रालय पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी संभालता है। अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है या लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, तो स्वाभाविक रूप से मंत्रालय और उसके नेतृत्व पर सवाल उठते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे से देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी? क्या वर्षों से चली आ रही समस्याएं एक फैसले से खत्म हो जाएंगी? असलियत दरअसल यहाँ यह है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां केवल एक परीक्षा या एक मंत्री तक सीमित है ही नहीं। पेपर लीक की जो घटनाएं हैं कई राज्यों में अलग अलग सरकारों के समय में भी सामने आती रही हैं। आप सभी ने देखा होगा, भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप भी लगे हैं और लाखों छात्र वर्षों से पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग करते रहे। यानी समस्या कहीं ज्यादा गहरी और ढांचागत है, एक रूप ले चुकी है ये पूरी। तो शिक्षा व्यवस्था में कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों को तत्कालिक रूप से मजबूत बनना होगा, पेपर की सुरक्षा बढ़ानी होगी, दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई भी करनी होगी और राज्य केंद्र के बीच बेहतर समन्वय बनाना ही होगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना कम हो सके या खत्म हो जाए। हालांकि दूसरी तरफ विरोध कर रहे छात्र और साथ में विपक्ष ये तर्क देते हैं कि इस्तीफा एक व्यक्ति को हटाने का मामला नहीं है। अब उनका ये कहना है कि ये जवाबदेही तय करने का एक तरीका है। अगर इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो सरकार को ये संदेश देना चाहिए कि जिम्मेदारी तय होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य तो बिल्कुल नहीं की जाएगी। इसीलिए उनके अनुसार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है और इसीलिए बार बार वो इसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं। और यही कारण है कि आज बहस दो हिस्सों में बटी हुई है। एक पक्ष ये मानता है कि इस्तीफा जरूरी है ताकि जवाबदेही तय हो सके, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि केवल इस्तीफे पर राजनीति करने से छात्रों की असली समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जरूरत अब इस बात की है कि सरकार और सभी संबंधित संस्थाएं मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें परीक्षा प्रणाली पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित हो। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल किसी एक मंत्री या एक पद का तो होता नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों का है जो सालों मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनका भरोसा शिक्षा व्यवस्था पर बना रहना सबसे जरूरी है। अगर हर साल पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का ही इसमें होगा। और इसीलिए बहस केवल इस बात तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या ना दें। असली चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसकी गारंटी कौन देगा? मजबूत कानून, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, सख्त कार्रवाई और जवाबदेही, यही वो कदम है जो शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के जाने से व्यवस्था नहीं बदल जाती है, लेकिन व्यवस्था बदलने की राजनीति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति जरूर बदलाव ला सकती है।